वास्तव में हर व्यक्ति वो जो कुछ भी कर रहा है उसकी सारी क्रियाएं क्यों हो रही हैं? शांति की प्राप्ति के लिए। हर कोई चाहता है कि हम शांति संतुष्टि प्राप्त करें, इसलिए वो हर कार्य करता है। आप भी अपने जीवन के हर कार्य इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो शांति क्या है? शांति क्या है? वो कहाँ मिलेगी? कई लोग मुंह बंद है, जुबान बंद है, उसी को शांति समझ लेते हैं। ये जो जुबान बंद है, मुंह बंद है, ये शांति नहीं है, ये मौन है, चुप होना, साइलेंट। साइलेंट हो गए आप, ये साइलेंस है, पीस नहीं। शांति यानी पीस यहाँ से होता है। हमेशा विचार चलते रहते हैं ना, हमेशा कोई ना कोई बात चलती रहती है, कोई ना कोई कार्य चलता रहता है। आप लोग बैठे हैं यहाँ पर इतने लोग, लेकिन जुबान तो सबका बंद है, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोगों की बातें चल रही होंगी, दिन रात सोचते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। शांति मतलब एक विचार शून्य अवस्था, निर्विचार। वो शांति कोई क्रिया नहीं है कि आप करेंगे। शांति यानी आप पहुंच जाएंगे, उस अवस्था में आप पहुंच जाओगे, विचार शून्य हो जाओगे, निर्विचार हो जाओगे, उसको कहते हैं शांति। गुरु किस लिए होता है? गुरु इसीलिए होता है। सद्गुरुदेव प्रभु सदानंद जी, हमारे जो सद्गुरुदेव हैं, वो वास्तव में गुरु का कार्य ही होता था। शरीर, संसार से ऊपर शरीर, शरीर से भी ऊपर जीव, जीव से भी ऊपर वो जो ईश्वर रेंज में। संसार में तो दुख है, शरीर स्तर पर इंद्रियों की पूर्ति हो जाए तो सुख है। इस दुख सुख से ऊपर जीव स्तर का जब जीवन जिएंगे तब आनंद मिलता है। और उससे भी ऊपर, जीव से भी ऊपर जब ब्रह्ममय जीवन हो जाएगा, ईश्वरमय, उस रेंज में आप जाओगे, उसको कहते हैं शांति। वो शांति की प्राप्ति वहाँ है, संसार में नहीं। संसार में खोज रहे हैं आप, संसार में खोजोगे नहीं मिलेगी। शरीर स्तर पर भी क्षणिक सुख मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार वो गए एक खजूर की दुकान में, बहुत बड़ा मार्केट था, कई लोग थे, तो उनकी स्टाइल थोड़ी सी मजाकिया थी, हंसाने वाली। तो गए खजूर लेने, खजूर का मोल भाव किए, मोल भाव हो गया, आधा किलो खजूर तोल ली। अब खाने लगे, पैसा दिए ही नहीं। एक खाए, दो खाए, आधा खजूर खा गए, पैसा दिए ही नहीं। दुकान वाला कह रहा कि भैया पूरा खजूर यहीं खा लोगे, पैसा कब दोगे? उन्होंने कहा अरे याद आया, पैसा तो दिया नहीं। अब पैसा ढूंढ रहे हैं, कहाँ? जूता उतारे, जूता के अंदर पैसा ढूंढ रहे हैं। फिर दूसरा जूता उतारे, वहाँ पैसा ढूंढ रहे हैं। अब सारे लोग देख रहे हैं कैसा आदमी है। मोजा उतार के मोजा के अंदर पैसा ढूंढ रहे हैं, दूसरे मोजे में। साफा उतार के साफा में पैसा, जेब में पैसा रखा, जेब में पैसा दिख रहा है कि पैसा जेब में। दुकानदार बोला कैसे अजीब आदमी हो, पैसा जेब में रखते हैं, जेब में ढूंढ ही नहीं रहे हो, जो उसका स्थान है वहाँ देख ही नहीं रहे हो, इधर उधर ढूंढ रहे हो, कैसे पागल हो? करे आपने अच्छा बताया, पैसा तो जेब में रहता है। तुरंत जेब में हाथ डाले, पैसा दे दिए। बोले अरे कैसा पागल आदमी आया जो पैसे का स्थान में पैसा ढूंढ नहीं रहा है। वो बोले कि मैं तो पागल हूँ क्योंकि मैं पैसा इधर उधर ढूंढ रहा हूँ। लेकिन आप लोग कौन है? आप लोग शांति को इन मकानों में, इन दुकानों में, इस धन में खोज रहे हैं। आप लोग पागल नहीं हैं। यहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की शांति। वास्तव में वो ईश्वर के रेंज में जब आप पहुँचोगे ना, वही शांति है। नहीं तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा राजपाट छोड़ के वो एकांत में नहीं जाते, शांति की प्राप्ति। अब एक पॉइंट आता है कि वास्तव में ये शांति का तलाश क्यों, सबको शांति का खोज क्यों है? हर कोई संतुष्ट होना चाहता है, क्यों शांति प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि आप शांति को प्राप्त कर चुके हैं। कब? जब आप माता के गर्भ में थे।
माता के गर्भ में जब आप थे तब आप शांति को प्राप्त कर चुके हैं। कैसे? और करना, ये शिशु जब गर्भ में होता है, गर्भ में वो ईश्वर का दर्शन करता है। ईश्वर का दर्शन गर्भ में सबने प्राप्त किया है, और ईश्वर का दर्शन जब करेंगे तो उसी में शांति की प्राप्ति होती है। वो शरीर जीव स्तर पर भी नहीं है वो शांति, लेकिन जैसे ही बाहर आए, गौर करना, आप माता के गर्भ में थे, किस पोजीशन में थे? ब्रह्ममय स्थिति थी आपकी, ब्रह्म से जुड़े थे, ब्रह्म से सबका कनेक्शन था। कैसे? जैसे एंटीना होता है ना, ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, एंटीना से कनेक्शन होता है, ऐसे ही एक एंटीना जो आपने देखो ना, ये नाभि से एक नाड़ी जो जुड़ी रहती है, वो साधारण नहीं है। उसका नाम जानते क्या है? कहीं उसको नरा कहते हैं, कहीं नार कहते हैं, कहीं नारपुरैन कहते हैं। उसका शुद्ध नाम जानते क्या है? ब्रह्म नाड़ी। उसको ब्रह्म नाड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि उस ब्रह्म नाड़ी से जीव का कनेक्शन ब्रह्म से होता है। आप सब ब्रह्म से कनेक्टेड थे, माता के गर्भ में वो कनेक्शन था। लेकिन जब गर्भ से बाहर आए, ये भागवत में लिखा है कि वो सूतक जो होता है ना, अछूत, वो कब से स्टार्ट होता है? जैसे ही वो ब्रह्मनाड़ी कटती है, वो ब्रह्मनाड़ी कटते ही वो सूतक, वो 5 दिन तक अशुद्धि, 5 दिन तक वो चलता है। वो शुद्ध कीजिए, कई लोग कई जगह धोबी बुलवाते हैं, जल छिड़काव होता है, क्या क्या परंपरा होती है अलग अलग जगह, 5 दिन लग जाते हैं। तो आखिर क्यों? ये सूतक क्यों, या शुद्धि क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा जाने अनजाने एक दोष हो जाता है। क्या? जीव का संपर्क ब्रह्म से काट दिया जाता है, जाने अनजाने। आप सब ब्रह्म से जुड़े थे, आपका संपर्क ब्रह्म से काटा गया, कटवाया गया, एक सिस्टम बनाया गया। क्योंकि जब तक वो ब्रह्म से कनेक्शन कटेगा नहीं, कनेक्शन संसार में जुड़ेगा नहीं। इसीलिए वो कनेक्शन काटने का सिस्टम बनाया गया अपने लोगों द्वारा, जाने अनजाने। और कभी आप गौर करना, माता के गर्भ से जब शिशु बाहर आया, वो ब्रह्ममय था, जैसे कनेक्शन कट गया, अब वो जीवमय हो गया, वो जीवमय हो गया। आपने कभी सोचा, जो छोटा बच्चा 3-4 साल तक, ये छोटे बच्चे हैं, उनको देखोगे बड़ा लगता है कि कितना आनंद आ रहा है। कहते बच्चे मन के सच्चे, बच्चों में कोई विकार नहीं होता है, और बच्चे खेलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे खेलते हुए। क्यों? बच्चे खेलते क्यों हैं? कभी आपने सोचा क्या खेल में आनंद है? कुछ बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा छू रहा है सबको, आपने भी खेला होगा ना। कुछ बच्चे छुप गए, एक बच्चा ढूंढ रहा है। क्या खेल में आनंद है? क्या वो खेल में आनंद है? खेल में आनंद होता तो बड़े लोग भी खेलते। और आप उस बच्चे को कमरे में बंद कर दो, वो खेलना नहीं छोड़ेगा। वो कपड़े से खेलेगा, लकड़ी से खेलेगा, पत्थर से खेलेगा जरूर। क्यों? वास्तव में वो जो छोटा बच्चा है ना, वो ब्रह्म से नीचे उतरा, अभी वो जीवमय है, वो जीवमय है। 2-3 साल तक, 4, अभी उसके अंदर ये विकार नहीं आए। वो बच्चा वो जीव स्तर में है। और खेलता क्यों है? क्योंकि खेल से, गौर करना, परमात्मा इस सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी, वो क्या खेल खेलता है? सृष्टि को उत्पन्न करना, संचालन और विलय। आप कोई बच्चों को देखना, आपने भी खेला हो, कोई भी खेल खेलेंगे ना, रेत पे घर बनाते हैं, पहले बनाएंगे, पहले उसको बनाएंगे अपने से, फिर संचालन करेंगे। क्योंकि अंश है ना, परमानंद का अंश है वो परमात्मा का अंश है। और फिर जब घर जाने लगेंगे ना, तोड़ के चले जाएंगे। जितना सेटअप जो बनाते हैं ना रोज, खेल पूरा मिटा के चले जाएंगे। कई खेल बच्चे खेलते हैं। और करना, क्योंकि छोटा जो बच्चा है ना,
अभी वो धीरे धीरे अब जीव स्तर से नीचे उतर रहा है। और खेलता क्यों है? क्योंकि खेल से जो उसके अंदर आनंद है, जैसे जेब में पैसा है तो खर्च करेंगे ना, खर्च होगा, व्यक्त करेंगे। खेल से वो आनंद को व्यक्त करता है। उसके अंदर जो आनंद भरा है उसको व्यक्त करने के लिए खेल, आप उसको रोक नहीं सकते, वो हिलोर मारेगा। वो आनंद से भरा है, वो परमानंद का अंश है। और लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो जानते क्या होता है? जीव से भी नीचे अब उसको शारीरिक बनाने का सिस्टम चालू होगा। अपने लोग उसको बताएंगे, अरे ये तुम्हारी मम्मी है, ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये मामा है, ये मामी। वो शरीरों में फंसा दिया जाएगा। बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होगा वो शारीरिक हो गया, शरीर प्रधान। अब उसको शरीर की जरूरत है। और कहाँ वो ब्रह्म में था, नीचे जीव में, फिर नीचे शरीर में, अब सुख में आ गया वो। अब उसको सुख के लिए शरीर की जरूरत, और उस पूर्ति के लिए, व्यवस्था के लिए संसार में उतरता है और वहां उसको घोर दुख मिलता है, सांसारिक हो जाता है। ये पतन क्रम धीरे धीरे नीचे जो उतरे। इसीलिए कभी आप नोट करना, कभी गौर करना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके सामने एक दीप जलाते हैं। कई पहले ये परंपरा थी, आजकल ये परंपरा नहीं, लेकिन पहले ये थी कि दीप जलाया जाता था। क्यों दीप क्यों जलाया जाता था? क्योंकि गर्भ में वो दिव्य ज्योति का दर्शन करता है, उसका दर्शन करता है। अब जब गर्भ से बाहर आया, ऋषि लोग जानते थे कि तो अभी तक दिव्य ज्योति का दर्शन कर रहा था, अब बाहर आया तो दिव्य ज्योति तो मिलेगी नहीं, तो उसके स्थान पर दीपक की ज्योति उसको दिखाई जाती है। ये सिस्टम था। और दीपक की ज्योति, सोचिए कहाँ ऊपर से नीचे उतर गए। इसीलिए ये रूप के प्रति आकर्षण, ये लक्षण कैसे बन गया? हर कोई रूप के प्रति आकर्षित क्यों हो जाता है? सुंदर रूप देखेंगे आकर्षित हो जाएंगे। क्यों? ये कहाँ से बन गया ये? क्योंकि रूप का अस्तित्व जहाँ तक है, परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। एक अनीह अरूप अनामा, वो अरूप और अनामा है, वह नाम रूप नहीं है। नाम रूप का अस्तित्व कहाँ तक है? ईश्वर तक। आप लोग मानस पढ़ते हो ना, तो मानस में जो नाम महिमा गाई गई है, ये नाम रूप, तो ये कहाँ तक? ईश्वर तक। ये परमेश्वर के लिए नहीं है। वो नाम रूप दुई ईश उपाधि, सुसुख सुसाद सुसामुज साधी। ईश्वर तक ये उपाधियां हैं, नाम रूप। ईश्वर परमेश्वर की जब बात आएगी ना, तो कह रहे हैं कि एक अनीह अरूप अनामा, ईश्वर तक ही नाम रूप का अस्तित्व होता है, उसके ऊपर नाम रूप परमात्मा का नहीं। तो आप रूप का अस्तित्व जहां तक है, यानी सबसे अच्छा रूप जिसका है वो ईश्वर का दिव्य ज्योतिर्मय, वो देख चुके हो आप गर्भ में। इसीलिए रूप के प्रति आकर्षण ये एक लक्षण बन गया। हर कोई रूप के प्रति आकर्षित हो जाता है। क्यों? उसी रूप को खोज रहे हैं, उसी रूप को खोज रहे हैं, इसीलिए रूप के प्रति आकर्षित है। और इतना ही नहीं, थोड़ा और, अगर शायद आप लोग जानते हो कि जब बच्चा माता के गर्भ से बाहर जाता है तो सबसे पहली बार उसको एक बार शहद चटाते हैं जीभ में, मधुरस, हनी। दुग्ध पान से भी पहले मधुरस क्यों चटाते हैं? शहद। क्योंकि गर्भ में वो जो शिशु वो अमृत पान कर रहा था, अमृत पान, ये सहस्त्रार्ध चक्र से एक एक बूंद रस टपकता है ये जीव में, ये जीव के इस छोर में। और जीव कहाँ रहती है जानते हैं? कभी आप किसी नर्स से, किसी दाई से पूछिएगा, नॉर्मल जो रेयर यानी केसेस में जीव
बच्चा बाहर आया आ जाए। कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जीव जैसे ऊपर तालू के पास एक कंठकूप होता है ऊपर की तरफ, तो ये जीव वहाँ रहती है। ये साधारण स्थिति नहीं है, क्योंकि जीव खींच करके वहाँ रहती है, इसलिए उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। गर्भ में आप खेचरी मुद्रा में थे, बाहर प्रयास करोगे ना, काफ़ी वर्ष लग जाते हैं, बहुत अभ्यास होता है, तब खेचरी मुद्रा लगती है। जीव को खींच करके, और आप गर्भ में खेचरी मुद्रा में थे, और यहाँ से एक एक बूंद रस जीव में छोर में टपक रहा था। होम्योपैथी चिकित्सा इसी पर आधारित है। होम्योपैथी चिकित्सा जानते ना, जीव पर एक बूंद रस टपका देंगे वो पूरे शरीर में, और वो साधारण स्थिति नहीं है, उसको अमृत रस कहते हैं। क्योंकि जब तक वो रस जीभ में टपकता रहेगा मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु नहीं हो सकती। और वो जो समय है वो आपके जीवन में गिना नहीं जाएगा। पहले ऋषि लोग हजारों लाखों साल तक कैसे जीते थे? वो जब काम होगा तभी खेचरी मुद्रा तोड़ के आएंगे, नहीं तो खेचरी मुद्रा में उतना समय बोनस रहता है। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। तो जब आप गर्भ में खेचरी मुद्रा में थे, जब बाहर आए अब अमृत रस तो मिलेगा नहीं, अमृत रस तो मिलेगा नहीं। जीव कंठकूप से बाहर आई, खेचरी मुद्रा टूट गई, जो आपकी ब्रह्म से कनेक्शन था कट गया, दिव्य स्थिति से नीचे आए। इसीलिए ऋषियों ने सिस्टम बनाया कि पहली बार शहद चटाएं, क्योंकि शहद प्राकृतिक भी है और स्वादिष्ट भी है। पहली बार, क्योंकि वो जीव खेचरी मुद्रा अमृत रस के बाद शहद, इतना ही नहीं गौर करना। इसीलिए स्वाद के लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन क्यों बनाते हैं? बढ़िया यूट्यूब में सर्च करके माताएं मैंने रेसिपीज बनाते हैं, क्यों? क्योंकि आप गर्भ में एक स्वाद ले चुके हैं, अमृत रस का स्वाद ले चुके हैं, उसी स्वाद को खोज रहे हैं। इसीलिए ये लक्षण बन गया, ये स्वाद के प्रति आकर्षण बन गया। स्वाद के लिए कितना भी स्वादिष्ट भोजन करेंगे ना, संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आप गर्भ में जो स्वाद ले चुके हैं उसको खोज रहे हैं। इतना ही नहीं, जब गर्भ से शिशु बाहर आता है तो आप शायद गौर किए होंगे कभी, एक सिस्टम था पहले कि उस बच्चे को ध्वनि सुनाई जाती है। आज भी कोई खिलौना बजा करके कुछ ना कुछ ध्वनि सुनाते हैं। क्यों? क्यों कोई संगीत ध्वनि सुनाते हैं? वास्तव में वो संगीत सुनाना वो एक ऐसी सिस्टम नहीं है, ऐसी परंपरा नहीं, वो बहुत गहरी बात है। आप जब माता के गर्भ में थे तो आपने दिव्य संगीत सुना है, एक ऐसा संगीत जिसको देवता सुनते हैं, दिव्य संगीत, वो आप सुन चुके हैं। उससे भी ऊपर एक वो एक साधारण संगीत नहीं, ये जो बाहर का संगीत है ना, सिर्फ 7 स्वर है, सरगम। वो संगीत कैसा है? आप सुनते जाओ, वो बदल बदल के निकलता जाएगा, वो निकलता जाएगा। वो जो आपके अंदर है संगीत, आप सुन चुके हो गर्भ में, और उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है कितना संगीत है। इसलिए उसका नाम क्या रख दिए? अनहद। कोई हद नहीं है, आप सुनते जाओ, वो निकलता जाएगा। बाहर के संगीत से तो बोर हो जाओगे, कितना वो अच्छा भजन सुनो, कितना वो अच्छा गाना सुनो, 2, 4, 6 महीने सुनोगे ना, बोर हो जाओगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा। वो ऐसा संगीत है, सुनते जाओ, बदल बदल के निकलता जाएगा। इसीलिए उसका नाम रखा अनहद, अनहद नाद। गर्भ में आप सुन चुके हैं, अब जब गर्भ से बाहर आए, अब अनहद नाद तो मिलेगा नहीं, कनेक्शन कट चुका है, वो ब्रह्म नाड़ी कट चुकी है, अब वो सुनने नहीं मिलेगा। इसीलिए ऋषि लोग जानते थे कि अनहद नाद सुन रहा है अब तक, अब बाहर आएगा तो क्या सुनेगा? तो संगीत सुनाते हैं। आजकल तो कोई यंत्र बजा करके, खिलौना बजा करके, पहले कुछ नहीं था तो थाली बजा करके, कहीं थाली बजा करके, कुछ ऐसे धातु होते हैं, फूल धातु होता है, कथा होती ना, सत्यनारायण कथा वगैरह, तो वो गोल गोल वो बजाते हैं ना घंटा, थाली। तो ऐसे ही कई धातु हैं जिनकी
ध्वनि झनकार उत्पन्न होती। और जानते हैं, घर में आप सुन चुके हैं संगीत, आपने कभी सोचा कि ये मंदिर में आप कहीं जाओगे तो घंटा बजाते हैं, घंटी लगाते हैं, क्यों? ये सिस्टम क्यों है? वास्तव में ये जो घंटा लगाने का, घंटा बजाने का ये सिस्टम क्या है? ऋषि लोग वैज्ञानिक थे, इसमें विज्ञान भरा हुआ है। अब गौर करना, थोड़ा सा साइंस है इसमें। ये जो मंदिर में एक माहौल तैयार किया जाता था, कहते ना कि मंदिर में, आश्रम में जाओ तो कहते बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी शायद कभी अनुभव करते हो। क्यों? ऋषियों ने ऐसी परंपरा बनाई कि मंदिर आश्रम में माहौल बने सुकून वाला। और करना, आपने घंटा एक बार बजाया तो उसकी जो झनकार है, धातु अगर शुद्ध होगी तो उसकी झनकार 7 सेकंड तक निकलेगी। और करना, फिर आपने बजाया तो फिर 7 सेकंड तक निकलेगी, तीसरी बार फिर बजाया तो फिर 7 सेकंड तक निकलेगी। 7-7 सेकंड के अंतर से 3 बार जब बजाएंगे तो 21 सेकंड तक जब आप आंख बंद करके उस झनकार को, उस गूंज को जब सुनेंगे तो आपके शरीर में जो सुकून देने वाले हार्मोन्स, इतना तो आप जानते होंगे ना, हार्मोन्स होते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगे। कितने गहरे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे ऋषि लोग कि अगर उस धातु की झनकार 21 सेकंड तक सुन ली तो सुकून देने वाले हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और लोगों को मंदिर में, आश्रम सुकून मिलेगा, ताकि लोग घर से निकल के वहाँ जाएं। देखिए विज्ञान, वो हार्मोन्स एक्टिवेट करने के लिए, ऐसे नहीं थी ये सिस्टम। ऋषि लोग प्रेरित करते थे कि घर से कम से कम निकल के जाएं तो मंदिर तक, तो वहाँ सुकून वाला माहौल क्रिएट करेंगे, उनकी ड्यूटी थी। और आजकल आप देख रहे हो कितने रोग आते हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना, कितना सैनिटाइज करते हैं, कितना छिड़काव होता था, पहले तो नहीं होता था ये कुछ। क्यों? आप गौर करना, सबसे बड़ा सैनिटाइजर जानते क्या है? सबसे बड़ा सैनिटाइजर कपूर। कपूर की छोटी सी टिकिया सबसे बड़ी सैनिटाइजर है। कभी आपने गौर किया, कपूर खाने का तो काम का है नहीं, इतना महंगा क्यों है? शुद्ध कपूर कभी खरीदना 2000-2500 रुपये किलो, क्या है उसमें? अगर किस काम का? वो साधारण नहीं है, वो बहुत सबसे बड़ा सैनिटाइजर है। इतनी सी टिकी आपने अगर जला दी कपूर की 24 घंटे तक, अरे कोरोना के पिताजी भी नहीं आ सकते आपके घर के एरिया में, कोई नहीं, कोई ये कीटाणु ये जितने हैं ये एंट्री नहीं कर सकते 24 घंटे तक। बस एक छोटी सी टिकिया, कितना बड़ा विज्ञान। और उसी को आप अगर गोबर के, जो गाय का गोबर होता है, उस गाय के गोबर के कंडे पर गाय के जो गाय का घी है उसको अगर जलाएंगे तो जो धुआं निकले, इसीलिए तो हवन वगैरह की सिस्टम क्यों बनाया? इसमें विज्ञान भरा है। ये हवन जो होगा वो देवता पुष्ट होना वो तो है उसका, लेकिन विज्ञान भी है, तो उससे वातावरण शुद्ध होगा, ये कीटाणु नहीं आएंगे। वो भी एक सैनिटाइजर है, लेकिन उसके लिए 1 घंटा करना होगा, तब सैनिटाइज होगा। और कपूर छोटी सी टिकिया, इसीलिए पूजा पाठ में उसको शामिल करवा दिया कि कपूर जलाना है ताकि कीटाणु न। देखिए विज्ञान, ये माहौल बनाना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये कभी आपने सोचा कि ये जल चढ़ाते हैं हम लोग, सूर्य को अर्घ देते हैं, गौर करना, सूर्य को अर्घ देते हैं ना सब लोग, सूर्य को अर्घ देते हैं, तो क्यों देना? आज हमारी जो युवा पीढ़ी है ये धर्म से दूर क्यों हो गई? ये धर्म, क्योंकि आज जो वास्तव में लॉजिक है, जो तथ्य है, वो बताया नहीं जाता है, वो जान नहीं पाते बेचारे युवा लोग। और वही नाच गान, वही जो दान दक्षिणा, किसी को राधा बना दो, कृष्ण बना दो, नच, उसी में पूरा का पूरा, तो लोग बोर हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए धर्म से दूर है। नहीं तो सबसे आगे आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसका, जब विज्ञान जाने। अब गौर करना, सूर्य को अर्घ देना, आप लोग शायद दिए होंगे, कभी ना कभी दिए होंगे शायद कुछ लोग, तो सूर्य को अर्घ देने में विज्ञान क्या है? अब गौर करना,
अर्घ जब देते हैं सूर्य को तो नीचे से तो नहीं देते ना, ऊपर, सिर के ऊपर से देते हैं। क्यों? ऊपर से देंगे तो क्या पहुंच जाएगा क्या? आप सिर के ऊपर से जल डालोगे तो क्या सूर्य के पास चला जाएगा? नीचे से भी तो गिरा सकते हैं, नीचे से गिरा दो। नहीं, नीचे से नहीं गिराना है, सिर के ऊपर हाथ करके। क्यों? सूर्य के सामने, पीठ करके नहीं। अब गौर करना, साइंस, सूर्य की किरणें जब सामने, जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें जब आएंगी, आप जल गिरा रहे हो तो उस जल में जब वो किरणें पड़ेंगी तो अपवर्तित हो जाएंगी। दो चीज़ें होती हैं, साइंस में पढ़ा होगा, एक रिफ्लेक्शन, सीधे पीछे आना, और एक रिफ्रैक्शन। एक होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन, एक होता है अपवर्तन। तो पानी में, जल में जैसे गिरेंगी तो हल्की डाइवर्ट, रिफ्रैक्ट होंगी और 7 रंग में विभाजित हो जाएंगी। 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बिजानी, हप्पी, नाला, पढ़े होंगे आप लोग। अब 7 रंग में वो विभाजित हो गई सूर्य की किरणें, और उसकी जो घातक किरणें हैं वो छन गई। अवरक्त लाल किरणें, इंफ्रारेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज, परावैंगनिक, वो छन गई। और वो 7 रंग जब शरीर पर पड़ेंगे, क्योंकि आप जल ऊपर से, इसीलिए सिर के ऊपर से, तो शरीर में 7 चक्र होते हैं, शरीर में 7 चक्र होते हैं। और अलग अलग रंग जब अलग अलग चक्र पर पड़ेगा तो चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। कहते ना कि सूर्य को अर्घ देने से रोग नहीं होता, निरोगी रहते हैं। तो कैसे? सूर्य देवता डॉक्टर बन के आके ट्रीटमेंट नहीं करते हैं कि निरोगी कर देंगे, इलाज कर देंगे, नहीं। उसमें साइंस क्या है कि वो 7 रंग जब 7 चक्रों पर पड़ेंगे, चक्र एक्टिवेट होंगे। और उन्हीं को साइंस भी कहता है, जितने रोग आते हैं अलग अलग उनको ग्लैंड्स कहते हैं, उन्हीं के वो एक्टिव नहीं होते हैं तो रोग होते हैं। तो देखिए विज्ञान, कितना विज्ञान भरा है, ऋषि लोग कितना। और ये साइंस जब तक पता नहीं चलेगा हमारे सनातन धर्म का, ये विज्ञान जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक जो यूथ है, जब तक युवा पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आपके छोटे भाई का यही प्रयास होता है कि ये जो प्रैक्टिकल वाला पहलू है ये भी जाने, कितना श्रेष्ठ है हमारा सनातन धर्म ज्ञान, उसको जाने। भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने कितना श्रेष्ठ ज्ञान दिया। भगवान जब धरती पर आते हैं तत्व ज्ञान देते हैं, प्रैक्टिकल, आप जानो, देखो, शरीर अलग जीव अलग, देखो, कितना बड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान। और आप देखो उस पर रिसर्च करके भगवान कृष्ण जी ने भागवत में आत्म साक्षात्कार का फॉर्मूला दिया। कैसे होगा? भगवान कृष्ण ने फॉर्मूला दिया, श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में है, कई जगह है वही फॉर्मूला। आप हमारे पास आइएगा, हम आपको बताएंगे कि वो फॉर्मूला दिए। और उस फॉर्मूले पर आदि शंकराचार्य जी ने जब रिसर्च किया तो 4 महीने तक अपने शरीर से निकल के राजा अमरूक की शरीर में रहे, पर काया प्रवेश, और फिर वापस अपने शरीर में आए। सोचिए कितना बड़ा प्रैक्टिकल, भगवान कृष्ण जी के दिए सूत्र पर वो शंकराचार्य जी ने पर काया प्रवेश का सिद्धांत दिया। ये हमारे सनातन धर्म कितना आगे है, कोई छू नहीं सकता, दूर दूर नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि वो ज्ञान को लुप्त कर दिया और ज्ञान की जगह दान ने ले ली। हमारे सनातन धर्म में जो आयोजन में दान हावी हो गया, ज्ञान नीचे हो गया। सदगुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस, जो आपके इस छोटे भाई को जो ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, सतगुरु, उन्होंने सिद्धांत दिया, उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, ज्ञान को ऊपर उठाना है, दान को नीचे करना है। दान तो एक छोटे सा अंग है, दान की प्रधानता नहीं है, प्रधानता ज्ञान की है। सनातन धर्म में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी ने भी वही ज्ञान दिया, वही तत्व ज्ञान। आपका छोटा भाई इसीलिए प्रयास करता है कि हमारे यहाँ का जो और ज्ञान विज्ञान सहित होता है। कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी, ज्ञानम तेहम सौ विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषत। और राम जी ने भी कहा, ज्ञान होते अति प्रिय विज्ञानी।
यानी विज्ञान, प्रैक्टिकल। आप शरीर अलग जीव अलग देखो, आप सूक्ष्म दृष्टि से जीव को देखो, दिव्य दृष्टि से ईश्वर को देखो। मंत्र जापक तो आज हो गए हैं, पहले मंत्र जापक नहीं थे। मंत्र वेदता से भी ऊपर मंत्र दृष्टा, भागवत में आप देखो मंत्र दृष्टा शब्द है। मंत्र दृष्टा, जो इष्ट है उसको देखो। इतना ऊंचा साइंस इस सनातन धर्म में है जो भगवान ने दिए, लेकिन आज उस ज्ञान को, वो ज्ञान नीचे हो गया है। आप लोग का सद्भाव है, सहयोग है, छोटे भाई का ये प्रयास है आपके इस छोटे भाई का कि उस ज्ञान को ऊपर उठाने के लिए लोग जाने। आज प्रमाण देना पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण देना पड़ा कि राम जी थे कि नहीं, राम जी का अस्तित्व था कि नहीं। अब सोच लीजिए, राम जी के अस्तित्व पर सवाल, क्योंकि उनका ज्ञान, उस ज्ञान को वो उजागर नहीं हो पाया, लोग जान नहीं पाए वर्चस्व में। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की आए हम लोग अपने विषय में कि ब्रह्म से जीव, जीव से शरीर, शरीर से संसार, ये नीचे उतरने का क्रम। जो ब्रह्म नाड़ी वो काटी गई, वो कनेक्शन काटा गया। इसीलिए, और जब काटना था तो कौन आया था? जो समाज की ऐसी महिला जो कुछ नहीं जानती, अनपढ़ अशिक्षित, उसको बुलाते थे। बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि उस नाड़ी को काटने के लिए जो अशिक्षित, अनपढ़, जो कुछ नहीं जानती, उसको बुलाते थे। लेकिन उस जो कनेक्शन को जोड़ने के लिए कौन आता है? गौर करना, जब वो जीव संसार में उस शांति का तलाश करता है जो गर्भ में उसको प्राप्त हुई, जो संसार में वो देखता है कि यहाँ वो शांति संतुष्टि नहीं, खोजता है, फिर वो मंदिरों में जाता है। मंदिरों में जाता है और कोई ऐसा योग्य गुरु, कोई जानकार, तत्व ज्ञान दाता मिलना तो बहुत वो परम सौभाग्य कहलाएगा। लेकिन कोई अगर महात्मा भी मिल जाए, ऐसा महात्मा जिसको मिल जाता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर वो संसार से फिर ऊपर शरीर, शरीर से फिर ऊपर जीव, जीव से फिर ऊपर वो ब्रह्ममय, ईश्वरमय। और पहले जो गुरुकुल होते थे ना, तो आपने शायद नोट किया होगा, कई लोग जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनते ना, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ में एक ब्रह्म गांठ होती है। आप पूछना कभी, वो गांठ ऐसी होती है, वो हाथ से नहीं खुलेगी, बड़ी टाइट होती है। पुजारी जी लोग यहाँ जानते होंगे। तो ब्रह्म गांठ क्या है? वो धागे की गांठ नहीं है। वो धागा तो सिर्फ एक प्रतीक है। वास्तव में वो जीव की ब्रह्म से गांठ, जो जब जन्म हुआ, कोख से जब जन्म हुआ, गर्भ से बाहर आए तो कट गई। तो वो कनेक्शन, वो गांठ जोड़ता है गुरु। वो जो गुरु होता है वो उस कनेक्शन को जोड़ता है जो जीव से ब्रह्म की गांठ कट गई थी। इसीलिए उसको ब्रह्म गांठ कहते हैं। ब्रह्म गांठ उसका नाम है। दोबारा वो ब्रह्ममय बनाता है, ब्रह्ममय स्थिति में पहुंचाता है। गौर करना, झलक नहीं, बड़ा विचित्र लगता है। कई संस्थाएं, कई जगह जाएंगे आप, कई लोग हैं, हंसी भी लगती है, कहते अरे ये ज्योति दर्शन कर लो, ज्योति दर्शन कर लो, झलक। और लोग सोचते हैं उससे क्या होगा। अब गौर करना, एक उदाहरण से समझना। जैसे योगी आदित्यनाथ आपके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अब वो अगर बरेली आ जाएं, गौर करना, तो कुछ लोग देखने के लिए जाएंगे रैली में, भीड़ में, और देख लेंगे झलक। और लोग आके घर में कहेंगे अरे हमने योगी आदित्यनाथ को देखा है, हमें झलक मिली थी। अब उछल उछल के देखते हैं ना भीड़ में। अब बताओ उस झलक से कुछ लाभ मिलेगा? वो सिर्फ हल्ला करने के लिए कि हमने देख लिया, लाभ कुछ नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ के उस झलक से लाभ नहीं मिलना है। अब एक और स्थिति है, क्या? एक स्थिति है कि योगी आदित्यनाथ, अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो संविधान में नियम होता है, एक नियम होता है कि आप योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बगल में बैठ करके बात कर सकते।
आधे घंटे उनको समय देना पड़ेगा, भले ही 6 महीने से साल भर लग जाए। एप्लीकेशन आप देंगे तो उनका ये संविधान में नियम है और आपका भाई उसको फॉलो कर चुका है। उनको, और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबसे मिल सकते हो आप, सबसे। बस थोड़ा सा समय लगेगा, 6 महीना साल भर, लेकिन मिल सकते हो। और उसमें ये भी नियम है कि वो जो सोफा रहेगा, ऐसे नहीं कि आप नीचे बैठो वो ऊपर बैठे, बराबर बैठेंगे और आधा घंटा तक समय उनको देना पड़ेगा। भले वो 2 मिनट 5 मिनट दें, लेकिन अब देखो दूसरी स्थिति, एक तो झलक हो रही थी रैली में, एक सिस्टम के तहत एप्लीकेशन आपने दिए तो आप उस रेंज में पहुंच गए। हो गया ना, उस ब्रह्म के रेंज में पहुंचना। एक तो झलक, कई लोग झलक कोई बड़ा वो समझते, अरे हमें झलक मिल गई, कुछ नहीं होने वाला उसका, वो तो वही रैली में झलक वाला है, मुख्यमंत्री का हो गया और हल्ला करते रहो, कोई लाभ कुछ नहीं। लेकिन जब आप बैठोगे उस रेंज में पहुंच करके तो आपका प्रस्ताव वो पास करेंगे, लाभ मिल सकता है। झलक में कोई लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री का, क्या लाभ मिलेगा? ऐसे ही वो गुरु वो क्या करेगा, उस रेंज में पहुंचा देगा, वो महात्मा गुरु। लेकिन उस गुरु से भी ऊपर सदगुरु मिल गया, वो महात्मा से भी ऊपर वो जो तत्व ज्ञान दाता अगर मिल गया तो सिर्फ रेंज में नहीं पहुंचाएगा। अरे योगी आदित्यनाथ, वो भी तो एक नागरिक थे ना पहले, कैसे बन गए मुख्यमंत्री? एक इंसान ही तो मुख्यमंत्री बनता है। वो आपको ब्रह्ममय बना देंगे, वो आपको बना देंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाओ। तीनों में अंतर है ना, एक मुख्यमंत्री का झलक, एक मुख्यमंत्री से बैठ के बात करना और एक मुख्यमंत्री बन जाना। तीनों में अंतर है कि नहीं? तीनों में अंतर है ना। कई लोग संसार में वो झलक को ही सब कुछ समझ करके और फंसे रहते। उस रेंज में पहुंचने से भी ऊपर वो जब मिलेगा ना, बना देगा आपको ब्रह्ममय। तो कल आप सुने थे ना, शिवत्व को प्राप्त करना। लक्ष्मण जी को राम जी कह रहे हैं कि माया ईस न आप कहो, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। शिवत्व को प्राप्त कर लेना, ये ऊंची स्थिति ब्रह्ममय, क्योंकि आप पहले ब्रह्ममय थे, नीचे उतरे और फिर वापस वहीं पहुंचना है। और उसमें ये नहीं कि हम हीन हैं, हम कैसे प्राप्त करेंगे, क्या मिलेगा, नहीं, कोई हीन नहीं होता, बस वो मिल जाए। रत्नाकर डाकू था, रत्नाकर डाकू था ना, वो रत्नाकर डाकू वो वाल्मीकि ऋषि, सीता जी उनके यहाँ रही। सोचो, एक डाकू पर इतना विश्वास हो गया कि सीता जी उनके यहाँ सुरक्षित हैं, बन गया। तो आप कितने पापी लोगों ने भर दिया, अरे भगवान मिलेगा, हीन भावना भर दी। कोई हीन नहीं होता है, कोई अपवित्र नहीं होता है, भगवान तो सबसे बड़ा पवित्र करने वाला है ना। तो पतित पावन कैसे कह रहे हैं भगवान कृष्ण जी? भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृत्तमा। अरे दुनिया के सबसे बड़े पापी भी हो, उससे भी ज्यादा पाप करने वाले हो, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष, सरलता से तर जाओ। सोचिए। और ये बात राम जी ने भी कही। राम जी क्या कह रहे हैं? कोटि विप्र वध लागे जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। फिर ये हीन भावना क्यों कि हमको भगवान मिलेगा कि नहीं, ये अविश्वास क्यों? जब भगवान इतनी बड़ी ऑफर दे रहे हैं कि कोटि विप्र वध, आपने तो नहीं किया ना एक भी वध, वो भी छूट है, बस तुम आ तो जाओ और करना। राम जी का चैप्टर चल रहा है भगवत्ता क्या होती। हम लोग उस भगवान की भगवत्ता को जान नहीं पाते हैं, इसीलिए दूर हैं, हमारी स्थिति, हमारा लेवल नीचे। अगर उस भगवत्ता को जान लेंगे ना थोड़ा भी, तब इतना दूर नहीं रहेंगे, तब आपका कन्फर्मिटी, उस पर विश्वास दृढ़ हो जाएगा। एक उदाहरण से समझिए। एक सुंदरकांड में एक चौपाई है, एक दोहा है, प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। जो संपदा शिव राम नहीं, दीन दियो 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। और करना,
जो संपदा रावण को शंकर जी ने कब दी? सिर 10 बार सिर काट के चढ़ाया, सुंदरकांड है, 10 बार सिर काट के चढ़ाया, तब वो पद मिला, वो लंका मिली, वो राज मिला। शंकर जी ने 10 बार सिर काटना पड़ा, लेकिन वही संपदा, वही संपत्ति विभीषण को राम जी ने दी। कैसे? सोई संपदा विभीषण ही संकुच दीन रघुनाथ, संकोच करके, संकोच। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो अपनी तरफ से तो ज़्यादा देंगे, जो कुछ भी विदाई होती ना, विदाई भेंट, लेकिन कहेंगे संकोच में अब इस साल बिजनेस नहीं हुआ, व्यापार नहीं हुआ, इतना ही रख लो, लेकिन अपने स्तर से ज़्यादा देंगे, संकोच में देते ना। ऐसे ही राम जी विभीषण को संकोच करके दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं संकोच करके? विभीषण ने सिर काटना तो दूर की बात, सिर का एक बाल भी नहीं चढ़ाया, बस क्या किया? वो आ गया भगवान की शरण में। विभीषण सिर्फ आ गया, वो जैसा था बस। और जब वो आ गया तो भगवान नहीं हो गए कि मैं इसको क्या दूं, बस आने से भगवान ने सोचा मैं क्या दूं इसको, तो संकोच करके देख रहे हैं लंका है, अभी जीती नहीं है, जीतेंगे, बुक कर दिए उसको पहले से कि लंका तुम्हारी, आओ लंकेश, आओ लंकेश। लंकेश कह के, वो है भगवत्ता। संकोच करके भी भगवान देता है ना, तो राजा बना देता है। और अगर खुले हाथ से देगा तो सोचिए क्या करेगा। सुग्रीव ने पूछा कि प्रभु ये तो शत्रु का भाई है, दुनिया भर का शंका। राम जी कुछ नहीं, हमारा सिद्धांत है, हमारी शरण में आ गया बस वो हमारा हो गया, वो कोई हो। सुग्रीव बोला कोई भी आपकी शरण में आ जाएगा? हाँ कोई आ जाए। अब सुग्रीव ने पॉइंट मारा कि प्रभु मित्र थे ना, अगर आपकी शरण में विभीषण आया तो उसको तो आपने लंका का राज दे दिया, बुक ही कर दिया। अगर रावण आपकी शरण में आ गया तो क्या देंगे? रावण ने तो आपकी पत्नी का किडनैप किया ना, आप उसको क्या दोगे? ये राज्य तो जो उसका था वो तो आपने दे दिया विभीषण को। राम जी कह रहे हैं, भगवान राम जी क्या कह रहे हैं कि रावण अगर मेरी शरण में आ गया तो विभीषण को तो मैंने लंकेश बनाया है, और रावण को मैं अवधेश बना दूंगा। मेरी ही चरण पादुका है ना, अयोध्या में भगवान राम जी की चरण पादुका थी ना, अवधेश बना दूंगा मैं। आए तो भगवान इंतजार में रहते हैं, कोई भक्त आए तो उस भगवत्ता का अंश भी अगर थोड़ा सा जान लिया। उपदेश इसीलिए होता है कि जिस भगवत्ता से हम दूर हैं उस भगवत्ता को जाने कि वो भगवान होता क्या है, और फिर उसको प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़ेंगे तो जो राम जी ने कहा निज सहज स्वरूपा, जो आप जी सुन रहे हैं कि फिर ब्रह्ममय स्थिति में पहुंचना और फिर उस परम ब्रह्म को, उस परमात्मा को प्राप्त करना। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की। ये कार्यक्रम जो हो रहा है ना इसीलिए हो रहा है, सिर्फ बैठना सुनना इसके लिए। अगर आप जिस लेवल में हैं उस लेवल से अगर ऊपर उठने का प्रयास करेंगे तब इस कार्यक्रम का पूरा लाभ आपको मिलेगा। और अब तो 2 दिन और ये जो कार्यक्रम है, कल और परसों 2 दिन और ये कार्यक्रम होगा, और हम लोग कल और परसों 2 दिन में, अभी तो आप देख रहे हैं आज राम जी का चैप्टर चल, कल भगवान कृष्ण जी का चैप्टर हम लोग लेंगे। और भगवान कृष्ण जी ने जीवन के सिद्धांत दिए, उनको प्रयास होगा गहराई से, उस गहराई में ले जाने के लिए कि आखिर भगवान क्यों आए थे। जैसा कि सिस्टम एक चीज़ और आप लोग को बता दें, ये जो कार्यक्रम है इसमें आप बड़े गूढ़ विषय सुन रहे हैं, रहस्य सुन रहे हैं, लेकिन है वो भगवान विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के। तो उसमें अगर किसी को शंका होती है, कोई प्रश्न बनता है, तो जैसे आपने परिचय पैम्पलेट में सुना होगा कि पढ़ा होगा, माइकिंग से सुना होगा, प्रचार के माध्यम से कि शंका समाधान की व्यवस्था है। तो यहाँ ये मंदिर का एक सिस्टम है, यहाँ भगवान के
ये पूजा आराधना वो सिस्टम से समय से होता है। इसीलिए ये बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ की जो भी सहयोग जो समिति हैं उन्होंने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक यहीं मंदिर में निवास है। तो जो भी ऐसे भक्त हैं सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आकर के शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये आप लोगों को समय मिलेगा। जो और थोड़ा गहराई में जाना चाहते हैं या कोई बात होती है, कोई शंका होती है, उसको पूछना चाहते हैं, तो कल सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप शंका समाधान का लाभ ले सकते हैं। अब आज का कार्यक्रम यहीं समापन होता है, क्योंकि आरती का भी एक समय मंदिर का होता है और सभी लोग आरती में भी शामिल हों। सब लोग, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। थाली को घुमा करके, थाली हाथ में लेकर के और अपने भावों को, अपनी श्रद्धा विश्वास को भगवान के सामने चढ़ा सकते हैं। एक भजन होगा, भजन, और उसके बाद आरती होगी। जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सांजी मनमोहन भगवान की जय। सत्यमेव जयते नृतम। ओम तत्सत। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंदलीलाधारी प्रभु स्थानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदिशक्ति जगज्जननी माता की जय। प्रेम से बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री पर भी दया की कर दो नजरिए श्याम सुंदरी मुरली धरे दोनों की नीरो खबरे श्याम सुंदरी मुरली
प्रेम से बोले भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोली आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत भुवन बेदाता ज्ञान हमें को दीजिए शीघ्र सारे दूरे गुणों को दूर हमें से कीजिए हमें को शरण में हम ब्रह्मचारी धर्म राजक वीर व्रतधारी बने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमें को दीजिए शीघ्र सारे दूरे गुणों को दूर हमें से कीजिए यस्य भाषा विभाति दाम सर्वां सति सदात्मका सर्वाधारां सदानन्दां परमात्मानं भजे ज्ञानमूलां प्रभु प्राप्ति पूजामूलां प्रभु पादुका मान्त्यमूलां प्रभु आज्ञां मोक्षमूलां प्रभु कृपा त्वमेव मोक्ष सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम की जय। श्री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। श्री आनंद कलधर सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। श्री आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। श्रेयान् द्रव्यमया जगत् ज्ञान जज्ञा परं तपा सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाता है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्मः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव विजयं सन्तरिष्यसि। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तू अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समूह से भली भांति तर जाएगा। श्री गुरु पद रखे मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गलने मोहत में शोष प्रकाशु बड़े भाग्य हुए आवरी जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के
के चरण नखों की ज्योति मड़ियों के प्रकाश के समान है। जिसके स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके भी हृदय में आता है उसके बड़े भाग्य है। जाति न पूछो साधु की, बूझे लीजिए ज्ञान, मोहि करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यारी भाई, पड़ी रहने दो म्यार। प्रेम से बोली भगवान श्री विष्णु जी महाराज की, प्रेम से बोल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, प्रेम से बोली आदि शक्ति जगत जननी माता की जय। ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय राधे हरि, भक्ति जनों की संकट दास जनों की संकट छड़े में दूर करे, ओ हमें फल पावे, दुख वीर से मरेगा, स्वामी दुख वीर से मरेगा, सुख संपत्ति हरि आवे, सुख संपत्ति हरि आवे, कहते मिटे चलेगा। ओम जय जगदीश हरि, माते पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसे की, स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसे की, तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसे की। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, परम ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता, मेरे मूरख भलकामी, मेरे सेवक तुम्हें स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि, तुम्हें होली करो सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलाऊं दया मैं, किस विधि मिलाऊं मैं को मैं तुमति। ओम जय जगदीश हरि, दीन बंधु दुख हरता, तुम्हें रक्षक मेरे, स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने चरण लगाओ, प्रभु द्वारे पराते रे। ओम जय जगदीश हरि, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, प्रभु चरण की सेवा। ओम जय जगदीश हरि, धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय
प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, सत्य की जय 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 हो। बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की जय। बोले परम पिता जी परमेश्वर की जय। बोलिए आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। से बोल भगवान श्री विष्णु जी महाराज जी की जय। से बोल भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की जय। से बोल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की जय। से बोलिए आनंद कंदलधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माता की जय। से बोलिए अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वामी सदानंद जी लीलाधारी तत्व ज्ञान दाता हृदय अंतर्यामी करुणा स्वामी करुणा निधान पतित पावन मायापति धर्मावतारे असत्य धर्म विनाशक सत्य धर्म संस्थापक धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा करने वाले 64 कला के अवतारी जीव ईश्वर और परमेश्वर तीनों को अलग अलग बातचीत से ही साक्षात दर्शन कराने वाले